ये जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि कल के डेट में आप सभी लोगों को एक मैसेज गई थी कि आप अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के लोगों को एसएमएस नहीं किए हैं। यदि नहीं करेंगे तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जब बिल्कुल नीचे जाएंगे तो एकदम लास्ट वाला जो रेड कलर का एक बॉक्स दिखता है, उसको देखिएगा, वहां लिखा रहता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर लिखा रहता है, उसमें कुछ अंक होंगे, 2 4 10 20 25 50 10,000 20,000 50,000 जो भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है? कभी आपने जाना इसका क्या मतलब है? ये कहां से आते हैं? ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अपने प्रेस का ऐप डाउनलोड करता है और रजिस्टर करता है, या वेबसाइट से वो रजिस्टर करता है, वो व्यक्ति, यानी जो आप लोग पहले जब भी जुड़ते हैं तो फ्री ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप चाहे हमारे मेंबर बनते हैं, चाहे एआई बनते हैं, चाहे आरआई बनते हैं, चाहे डीआई बनते हैं, चाहे एसआई बनते हैं, चाहे सीआई बनते हैं, लेकिन जुड़ते तो सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइबर से हैं, ठीक है? जिस तरह से जन्म तो लेते सभी हैं नंगे, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या कपड़ा पहनते हो वो आपके परिजन बताते हैं, और उसके बाद आप क्या बनोगे, डीएम बनोगे, कमिश्नर बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, ये तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ठीक हमारे प्रेस में भी वही सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले फ्री में ज्वाइन करता है, जिसको हम सब्सक्राइबर कहते हैं। तो वहां पे जो शो करता है, जो वहां जो डेटा शो करता है, वो सब्सक्राइबर की करता है। सब्सक्राइबर को हमारी प्रेस, या आपको हमारी प्रेस, 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए महीने की सैलरी देता है, वो भी लाइफ टाइम। जो व्यक्ति इसको कमेंट में समझता है, मजाक में समझता है, उसको ये चीजें नहीं मिल पाता है। लेकिन जो व्यक्ति सीरियसली समझता है, जो व्यक्ति इसको वाकई समझता है कि नहीं कुछ तो है, तो वो व्यक्ति आज हमारे यहां से एक अच्छा खासा सैलरी अर्निंग कर रहा है, सिर्फ फ्री का काम करके। तो क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, यदि जो व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, इसमें टाइम निर्धारित की गई है कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आप जो एआई हैं, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में एआई को मैसेज करना है, ठीक है? और कुछ नहीं, जब अपनी आईडी आप लॉगिन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब अपनी आईडी आप लॉगिन करेंगे तो एकदम नीचे जाइएगा, सब्सक्राइबर पर क्लिक करिएगा, उसमें ढेर सारा डेटा दिखाई देगा, तो वहीं पे बस सेंड एसएमएस पे क्लिक खाली करना होगा। जितने लोग दिखाई देंगे, बस उस पर आपको एक बटन दबाना होगा, ठीक है? यदि आप बटन दबाएंगे तो जितने लोग आपको आपके एरिया में दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी एरिया की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एरिया से शुरुआत करनी है। तो जो एरिया इंचार्ज है पहले वो सुनेंगे, पहले आप उनको बताएंगे कि उनकी टाइमिंग है 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, ठीक है? उस बीच उनको मैसेज पे क्लिक करना है। तो जितने लोग उनके रहेंगे उतने गुणे 15 पैसा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है? 15 पैसा मात्र। जैसे 10 लोग दिख रहे हैं, 20 लोग दिख रहे हैं, 1 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग दिखे तो कितना, 1.5 रुपए लगेगा ना? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इसके ऊपर नहीं लगना है, ठीक है? क्योंकि अभी तक भारत के ऐसे कोई एरिया नहीं है जिस एरिया में 10,000 लोग जुड़ गए हों, और यदि बहुत होंगे तो 200 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 200 गुणे करिए कितना होगा, 15 या 25 रुपया होगा। तो आपका 15 पैसे के दर से वो शुल्क आपके वैलेट से कटेगा। आपके वैलेट में पैसा होना चाहिए। यदि आपके वैलेट में पैसा नहीं है, और नेटवर्क इशू के कारण हम आप लोगों के बीच से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो क्या आप लोग मेरी आवाज पुनः सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड अप करें आप लोग। जी, जी धन्यवाद। आगे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको जानकारी दे रहा था कि आप जब भी अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे जाइएगा, वहां पे सब्सक्राइबर दिखाई देगा, वहां पे क्लिक करिएगा। पूरे जितने लोग आपके क्षेत्र से ऐप को डाउनलोड किए हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर, किस दिन उन्होंने डाउनलोड किया है, पूरी डिटेल उनकी आ जाएगी। और ऊपर एक लिखा है कि सेंड एसएमएस, बस उस पर क्लिक करिएगा, और उतने गुणे 15 पैसे के हिसाब से आपके पास वैलेट होना चाहिए। यदि नहीं रहेगा तो इनसफिशियंट फंड लिखेगा, और यदि वैलेट रहेगा तो आपको उनको मैसेज चली जाएगी।
अब आप पूछिए कि मैसेज क्या जाएगी। तो मैसेज जाएगी कि जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए, देखिए हमें डीआई हमारे वाराणसी लालता प्रजापति भी दिख रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है, कोई भी हैं, ठीक है। तो अब इनको एक मैसेज जाएगी, जो मैसेज जाएगी वो जो क्या जाएगी, आप लोग अपना नाम जोड़ लीजिएगा उसके आगे कि ये मैसेज जाएगी कि मिस्टर लालता प्रजापति फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। बस ये मैसेज जाएगी। और उस मैसेज में नंबर किसका जाएगा, यदि एआई मैसेज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बात एआई की किया कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में एआई को मैसेज करना है, 1 को करे, 2 को करे, 3 को, 4 को, 5 को, चाहे जब करे, तो 1 से 5 के बीच में उसको मैसेज कर देना है। यदि नहीं करता है तो उसकी आईडी 5 तारीख को रात को बंद हो जाएगी। फिर 1 से 5, 6 तारीख से लेकर के जोड़ लीजिए आपको 10 तारीख तक, ये आपके जो आरआई हैं उनको मैसेज कर देना है, ठीक है। यदि नहीं करेंगे तो रात 10 बजे उनकी आईडी बंद हो जाएगी। और फिर 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में डीआई को, जो आप हैं, ठीक है, आपको मैसेज कर देना है, क्योंकि ये अब से लागू हुआ है, लेकिन आपको अभी लेट करना ही है, क्योंकि टाइम तो निकल चुकी है 1 से 15 की, फिर भी जो पुराने हमको भी करने हैं। तो 1 से लेकर 15 तारीख तक डीआई को करने हैं, और 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो है एसआई को करने हैं, और 20 से 25 के बीच में हमको मैसेज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी टाइमिंग है। तो अभी जैसे कि आज 20 तारीख है, यानी आज कल में हम भी मैसेज करेंगे, 25 तारीख तक हम भी मैसेज कर देंगे। अब इससे फायदा क्या है, पहले इसको आप जानिए आप, कि जब कोई एआई एक मैसेज पे क्लिक करेगा, जैसे उसके क्षेत्र में 10 लोग दिख रहे हैं, तो 10 लोगों को यदि वो बटन दबाता है, तो 10 गुणे 15 पैसे के हिसाब से 1.5 रुपए उसके वैलेट में होना चाहिए। यदि वैलेट नहीं है तो आप 10, 20, 50 रुपए आप प्रेस के खाते में जमा करके आप वैलेट लेके रखिए एडवांस में, या फिर आप अपने, जैसे एआई है तो अपने आरआई को जाके नगद पैसा दे दे, उनसे वैलेट ले ले, किसी से भी वैलेट आपके वैलेट में होना चाहिए। आप लेके अपने वैलेट में रखिए, बटन दबाएंगे, वैलेट रहेगी, मैसेज चली जाएगी, मैसेज जाएगी कि मिस्टर लालता प्रजापति फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। जब ये मैसेज, इसमें सबका नाम जाएगा, जितने रहेंगे सबको अलग अलग नाम से सबको मैसेज जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब ये मैसेज मिलेगा तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है। अभी आज हमारे जितने डीआई हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, कोई ना कोई प्राइवेट जॉब, कोई ना कोई जुगाड़ कर रहा है, ठीक है। क्या पाता है उसका दिल जानता है, मैं किसी से नहीं पूछने जाऊंगा कि क्या पाता है। या हमारे यहाँ जितने आरआई हैं, जितने डीआई हैं, जितने एसआई हैं, सब कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं। यदि आज आप डीएम होते, कमिश्नर होते, एसएसपी होते, कहीं दरोगा होते, तो फास्ट न्यूज इंडिया नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। तो आज जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन आज आपकी अर्निंग कम है। आप जुड़े तो हो लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो। जब आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कल आप किसी न किसी दूसरे चैनल में जाएंगे, दूसरे चैनल में भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना फास्ट न्यूज इंडिया दे रही है उतना कोई चैनल भविष्य में न देगा, न वो कभी सोच सकता है। ये भी आपको मैं दावा करता हूं, कोई चैनल उतना सोच ही नहीं सकता जो फास्ट न्यूज इंडिया की कॉन्सेप्ट है जो वो दे रही है। तो मैसेज जब जाएगी तो तुरंत उस मैसेज में 5 लोगों का नंबर जा रहा है। यदि एआई बटन दबा रहा है तो भी 5 लोगों का नंबर जाएगा। एआई का तो नंबर जाएगा ही, उसके बाद डीआई का नंबर, आरआई का नंबर जाएगा, उसके बाद डीआई का नंबर रहेगा। एक लाइन में लिखा रहेगा एआई का नंबर, फिर 10 अंक डीआई आरआई का नंबर, फिर उसके बाद डीआई का नंबर, फिर उसके बाद एसआई का नंबर, फिर उसके बाद लास्ट में मेरा भी मोबाइल नंबर रहेगा। ताकि यदि बाई चांस इत्तिफाक से, इत्तिफाक बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा कि इत्तिफाक से यदि ऐसा एआई ने बटन दबा दिया और उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, तो अगला व्यक्ति के अंदर बुराई जाएगा कि अरे यार ये मैसेज आया, फोन नंबर बंद है, तो वो दूसरा फोन मिला लेगा, दूसरा बंद है तो तीसरा मिला लेगा, यानी 5 नंबर जा रहा है तो 5 में से कोई ना कोई तो फोन उठेगा ही। और जब उठेगा तो वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि सर एक मैसेज आया था कि 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मासिक सैलरी पाइए आजीवन, क्या है ये? तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने यहाँ, हम चलते हैं प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में हम अपने डीआई से पूछते हैं क्या है ये, क्योंकि ये बातें हम बहुत पहले भी बता चुके हैं।
ठीक है। या हम प्रतापगढ़ चलने से पहले हम सबसे पहले वाराणसी चलते हैं और वाराणसी के लालता प्रजापति से इस मुद्दे पे जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस के स्टाफ भी हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि देखें कि ये क्या बता पाते हैं कि ये 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की सैलरी क्या है और कैसे मिलेगी। तो लालता जी, यदि हमारी बात सुन पा रहे हैं तो एक बार आप लाइन पे आ जाएं, ठीक है। और आप जरा अपने लोगों को बताएं कि 100 रुपए से 10 लाख रुपए की सैलरी कैसे मिलेगी और क्या कंडीशन है इसके लिए। नमस्कार सभी लोगों का, प्रणाम सर आपको लाइन पे लेने के लिए हमें। जी नमस्कार। 100 रुपए सर पहले हुआ है जो लोग फ्री में ज्वाइन होते हैं हाँ। और फ्री में ज्वाइन कराते हैं लोगों को। हम्म। मतलब आप जुड़े, आप डायरेक्ट 100 लोगों को जोड़े, हम्म। प्रेस आपको 100 रुपया मंथली देगी, लेकिन एक कंडीशन है हम्म। कि आपको प्रत्येक महीने 250 रुपया बिजनेस पूरा करना है। हम्म। बिजनेस कैसे पूरा करना है? आपको विज्ञापन देना है हम्म। या किसी गाड़ी वगैरह रिन्यूअल करा देनी है। जब भी आप किसी को 100 व्यक्ति को लगाएंगे, उनमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है मुझे डायरेक्ट मेंबर बनना है, हम्म। तो आपको 1000 रुपया देगा और अपनी आईडी एक्टिवेट करा लेगा। हम्म। इस तरह से आप 4 महीने के लिए पास हो जाते हैं और आपको 4 महीना बिना कुछ कहे सुने प्रेस 100 रुपया प्रत्येक माह देगी 4 महीने जी। तक। जी। अब आपका अगला टारगेट 5वें महीने शुरू होती है, अगले महीने भी आप मतलब कुल मिलाकर आप 100 में से किसी 3 व्यक्तियों को एक्टिवेट करा दीजिए, जी। आपको 12 महीने तक आराम से 100 रुपया मिलते रहेंगे। जी। सेकंड लेवल 500 की होती है, 500 रुपया मिलना शुरू होगा। वहां कंडीशन कुछ और है, अपनी टीम खोलकर सभी लोग देख लेंगे कि सॉरी टारगेट कितनी है। इसी तरह से जितने टीम पर चले जाएंगे, 500 बाद 2500, 1000, 1200, 10,000, इस तरह की टीम है पूरी। इतना रुपया आपको सरप्राइज देती रहेगी, टारगेट पूरा करते रहना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लालता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जानकारी अच्छा दिया लोगों को, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम चलते हैं, एक बार हम अपनी भाषा में लोगों को जानकारी दे दें। लालता जी ने जो जानकारी दिया बहुत अच्छा लगा, जानकारी अच्छी थी, उनके द्वारा थोड़ा सा और हम इसको डीपली आपको जानकारी प्रदान कर दें। तो बस आप लाइन पे बने रहें ताकि हम सबकी आवाज को एक बार अनम्यूट कर दें, फिर किसी को लाइन पे लेना होगा तो हम लाइन पे लेंगे। जैसा कि लालता प्रजापति जो वाराणसी के ब्यूरो यानी डीआई है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, उन्होंने ये जानकारी दिया कि आप राह चलते कहीं भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, जहाज में, टेम्पो में, और जैसे आप अपनी बाइक से जा रहे, कोई हाथ देता भैया लेते चलो, उसको भी बातचीत करते हैं, पूछता क्या करते हो, नॉर्मली बस उतना उतना पूछना ही उसको फास्ट न्यूज में जोड़ने का काम कर देगा। क्या करते हैं, फास्ट न्यूज में ज्वाइन हूँ, फास्ट न्यूज का रिपोर्टर हूँ, फास्ट न्यूज का ब्यूरो हूँ, आप ये बताओ आप उनको। और उनको बोलो कि सर आप तुरंत चाहे तो अपनी फास्ट न्यूज इंडिया के ऐप को डाउनलोड करिए, तुरंत रजिस्टर कर लीजिए। यदि वो रजिस्टर कर लिया तो समझ लीजिए कि वो फास्ट न्यूज इंडिया का एक सब्सक्राइबर बन गया। अब बन गया तो एआई मैसेज करेगा, आरआई डीआई एसआई कोई ना कोई मैसेज करता रहेगा, उसको मैसेज जाता रहेगा, उसको नंबर जाता रहेगा, और उसको दिमाग में जब जाएगा कि भाई ये 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपए सैलरी क्या है, ये प्रश्न आएगी आपके पास, पक्का आनी है। ठीक है, तो आप इग्नोर मत करिएगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। उनको बताइए कि सर फास्ट न्यूज इंडिया ने एक ऐसी प्लानिंग लाया है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि प्यारे 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों, तो अभी हम कहते हैं जो हमारे लोग हैं, हम कहते हैं प्यारे 1,14,000 फास्ट न्यूज के सब्सक्राइबर, तो हम उस प्यारे की जगह हम 1 अरब 30 करोड़ लगाना चाहते हैं। हमारी विजन 1,14,000 की नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक युवक, जिस तरह से सबके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, उसी तरह से हर व्यक्ति के जेब में फास्ट न्यूज इंडिया का कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड मिलता कैसे है? दो ऑप्शन है इसके, दो प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे कि आपके पास, किसी के पास ब्यूरो का कार्ड है, किसी के पास रिपोर्टर का कार्ड है, किसी के पास मेंबर का कार्ड है। सब्सक्राइबर को कोई कार्ड नहीं मिलता है क्योंकि सब्सक्राइबर फ्री में जुड़ता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के कार्ड में होना, जेब में कार्ड होना चाहिए प्रेस का। तो कैसे मिलेगी कार्ड, वो आएगी कैसे? दो प्रक्रिया है, ध्यान से समझिएगा, दो प्रक्रिया उसकी है। एक तो पहला, मेंबर, जिसको हम मेंबर बोलते हैं। सब्सक्राइबर हमारे यहाँ फ्री होता है, हमारे यहाँ टोटली 6 पद हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 पद हैं। ठीक है, सॉरी 6 क्या, 5 पद हैं। एक तो सब्सक्राइबर है, वो तो कोई पद नहीं है, वो तो नॉर्मली जुड़ गया, हम उसको सब्सक्राइबर कहते हैं। आज यदि आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सब्सक्राइबर कहेंगे, आप टिकटॉक को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सब्सक्राइबर कहते हैं। यानी वो व्यक्ति अपना रजिस्टर कर लिया तो वो सब्सक्राइबर है, तो वो कोई पद नहीं होता है।
उसके ऊपर जो पद होता है वो 5 होता है। फिर से मैं पिछली बार भी बताया कि ये देखिए हाथ की जब पांचों उंगलियां मिलेंगी तो बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। तो पहला होता है मेंबर, दूसरा होता है एआई, तीसरा होता है आरआई, चौथा होता है डीआई और पांचवा होता है एसआई। ये देखिए 5। आप डीआई हो, आपके ऊपर एसआई है, आपके नीचे आरआई है, उनके नीचे एआई है, उनके नीचे मेंबर है। तो ये प्रेस 5 प्रकार के कार्ड जारी करती है और पांचों के अलग अलग शुल्क हैं। ध्यान दीजिएगा, शुल्क की मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूं। पांचों के अलग अलग शुल्क हैं, ना तो इससे आप कम ले सकते हैं, ना तो इससे आप 1 रुपया बेसी ले सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे कि जो मेंबर होते हैं उनके शुल्क हैं 1000 रुपए, ठीक है। जो हमारे एआई होते हैं उनके शुल्क हैं 4000 रुपए, जो हमारे आरआई हैं उनके शुल्क हैं 8000 रुपए, जो हमारे डीआई यानी आप हैं, यदि कोई डीआई बनता है तो उसके शुल्क 12,000 रुपए, और जो आपके सीनियर जो स्टेट इंचार्ज है उनके जो शुल्क है वो 16,000 रुपए है। लेकिन ये फिक्स रेट है। जैसे आप देखते हो दुकानों पे जाओ या टीवी पे भी प्रचार आता है कि जागो ग्राहक जागो, यानी कि आप यदि मोबाइल खरीदने जाते हो तो भी पूछते हो, अरे यार ये तो डिब्बे पे तो 10,000 रुपया लिखा हुआ है, अरे कुछ कम करेंगे। ये आपका अधिकार है। तो वो अधिकार आपको प्रेस हर दिन देती है कि छूट आपको प्रेस अपने डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की एक छूट प्रदान करती है। जो छूट 50% से लेकर के 0%, यानी जो कह लीजिए 50% से शुरू होता है वो 0% तक रहता है, ठीक है। तो उस बीच हर दिन जैसे आज आपका 24% छूट है, 24 या 22%, यार मुझे याद नहीं अभी, शायद 22 या 24% है। एक मिनट में देख के भी बता दूं कि आज कितने परसेंट की छूट है, और लाइन पे आप बने रहें। आज आपका 22% की छूट है, ठीक है। 22% की आपकी छूट है। तो जिस दिन आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और उस दिन आप तुरंत कंप्यूटर पे चेक कर लीजिएगा कि छूट क्या है, उसको माइनस कर दीजिएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि पार्टी से पूरा पैसा लीजिएगा, कभी नहीं। ये जो छूट है वो ग्राहक के लिए होता है, यानी उस सब्सक्राइबर के लिए होता है जो हमारे यहाँ मेंबर एआई आरआई डीआई एसआई बनने जा रहा है, ठीक है। हमारे कुछ प्रतिनिधि की शिकायत भी है कि वो पार्टी से पूरा पैसा लेते हैं और रख लेते हैं। ये गलत है। कभी भी जानकारी मिला तो आपको अभी बताया कि आप ना कम ले सकते हैं ना बेसी लेते हैं, जो है वही आप लेंगे। तो आइए हम थोड़ा चैप्टर को चेंज कर दिए। 2 प्रकार से हमारे यहाँ कार्ड मिलता है, ठीक है। एक तो कार्ड मिलता है कि आप ये शुल्क दीजिए और तुरंत कार्ड ले लीजिए। दूसरा जो प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पिछली बार भी बताया था कि आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि सर हम पैसा तो नहीं देंगे, यदि फ्री में जोड़ना है तो जोड़ दो, फ्री में ब्यूरो बनाना है तो बना दो। 2 बातें पूरे जिंदगी में होता है। कभी आप यदि बुजुर्गों से मिले होंगे, जो बुजुर्ग आपके परिवार में होंगे, जो बुजुर्ग आपके आसपास होंगे जिनकी एज 70 साल से ऊपर हो, जरा एक बार उनसे मिलिएगा और मिलके उनसे एक प्रश्न पूछिएगा। तो एक प्रश्न पूछिएगा उनसे कि दादा कितना रुपए रखे हैं, तो बेटा बोलेंगे अरे बेटा पैसा कहाँ रखे हैं, हम पैसा थोड़ी कमाए हैं, हम आदमी कमाए हैं, आदमी। तो कितने आदमी हैं आपके? जैसे शोले में गब्बर ने कहा कितने आदमी थे, वही चीज कितने आदमी हैं। तो यही आदमी आपको दर्शाता है कि कितने आदमी हैं। तो हमारी प्रेस ने एक योजना बनाया कि यदि आप 4,000 यानी 100 रुपए 1,000 रुपए नहीं दे सकते हैं, जो भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ कार्ड लेना चाहता है, सबसे ध्यान से सुनिएगा, 2 ऑप्शन है कार्ड लेने का। जो व्यक्ति 1,000 रुपया नहीं दे सकता है वो व्यक्ति 100 लोगों को फ्री में ज्वाइन करवा दे, हम उसको कार्ड जारी कर देंगे, उसका एक्टिवेट होकर उसको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति 4,000 रुपया नहीं दे सकता है वो व्यक्ति 400 लोगों को ज्वाइन करवा दे फ्री में, पूरे भारत में चाहे जहां पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में 400 लोगों को फ्री में ज्वाइन करा दे। बस डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर बता बता के लोगों को ऐप डाउनलोड करवाना है, ध्यान दीजिएगा। 400 लोगों को करवा दे, उसको बकायदे एरिया इंचार्ज का कार्ड मिलेगा, माइक मिलेगा, कार्ड स्टिकर मिलेगा। जो चीजें 4,000 वाले को मिलता है वही चीजें उसको भी मिलेगा जो 400 लोगों को लाएगा।
जो व्यक्ति थाना लेना चाहता है, उस व्यक्ति को 800 लोगों को लाना होगा, यानी 8,000 दीजिए चाहे 800 लोगों को लाइए, उस व्यक्ति को थाना मिलेगा। जो पावर, जो पद, जो चीजें पैसे देने वाले को मिलती है, वही पद, पावर, प्रतिष्ठा उसको भी मिलेगी। कोई जिला लेना चाहता है, जैसे आप सभी लोग 12-12 हजार रुपए दिए होंगे, या छूट जो है माइनस करके, जो भी छूट रहा होगा, जिस दिन आप ज्वाइन होंगे माइनस करके पैसे दिए होंगे, तो इसमें माइनस नहीं होगा। ज्वाइन में नहीं माइनस है कि सर वहां पे तो 9,000 लग रहा था, 900 करिए, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 लोगों को यदि आप डायरेक्ट में ज्वाइन करा देते हैं तो फ्री में, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार फ्री कर रहा हूँ कि फ्री में ज्वाइन कराना है, ऐप डाउनलोड करवाना है, तो आपको जिले का पद मिल जाएगा। और यदि आप 1600 लोगों को ला देते हैं डायरेक्ट, बार बार कह रहा हूं डायरेक्ट लाना है, तो आपको स्टेट का पद मिल जाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आपसे ये कहते हैं भैया पैसा तो नहीं दूंगा, हमारे अंदर बहुत योग्यता है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत पब्लिक है, तो यार पब्लिक लाओ ना, आपसे पैसा कौन मांगता है, आप पब्लिक लाओ, मैं आपको ज्वाइन करा रहा हूं। आपको पब्लिक लाना है, चाहे एक दिन में लाओ, चाहे एक दिन में लाओ, 1 महीने में लाओ, चाहे 10 महीने में लाओ, चाहे 10 साल में लाओ, कोई लिमिट नहीं है। जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन आपके ये कार्ड लेटर जारी हो जाएंगे। अब बात आती है कि यदि आप ये बात बताते हो तो ऐसे 100 लोगों को यदि बताओगे तो उसमें से 90 लोग पैसा देना पसंद करते हैं। जो मैंने अभी तक जो स्टडी मैंने किया है कि ऐसे 90 लोग मिलेंगे ऐसे जो पैसा देना पसंद करते हैं। अरे सर कौन जाएगा, ये 1200 1600 लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं, चलिए ठीक है 1000 रुपए लीजिए मेरा कार्ड बना दीजिए मेंबर का, चलिए ये 4000 लीजिए मेरा ये आई का कार्ड बना दीजिए। तो जब वो अपनी कार्ड बनवाएंगे तो आपकी टारगेट पूरी हो जाएगी। जो अभी लालता जी ने कहा कि टारगेट है 100 रुपए से 10 लाख रुपया सैलरी पाने वाले की एक नॉर्मल टारगेट है, नॉर्मल, जिसको आप अभी सुना दे रहा हूं। अपनी आईडी लॉगिन करिएगा, टीम पर क्लिक करिएगा, बगल में सैलरी भी लिखी है और टारगेट भी लिखी है। 2-3 टारगेट मुझे याद है, पूरी नहीं याद है, मैं 2-3 बता देता हूं। यानी 100 रुपए की सैलरी लेनी है तो 250 की टारगेट है। अब आप कहोगे 100 लेना है तो 250 दूंगा, चलिए आगे भी देखिएगा, ठीक है। फिर आगे की जो टारगेट है 500 रुपए सैलरी है और टारगेट 1000 है, यानी 500 रुपया महीना लेना है तो 1000 रुपए देना है। आगे जो आगे बढ़ेंगे तो उसकी सैलरी तीसरे नंबर पे 2500 की है कि 2500 की सैलरी लेना है तो 3000 का टारगेट आपका है। आप यहाँ भी कहोगे 500 रुपया तो यहाँ भी बेसी है, लेकिन अब उसके आगे बढ़िए, यहाँ से चेंज हो जाती है, अब आपको बेसी मिलेगी, यानी आपकी सैलरी होगी अब 2500 के बाद 5000, लेकिन टारगेट होगी कितनी, मात्र 5000 की, ठीक है। 5000 नहीं और कम ही शायद है, 6000 समथिंग ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, अभी मैं देख के भी बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। टारगेट यहां से आपकी टारगेट सैलरी ज्यादा और टारगेट होगी कम, यानी जिस समय आपकी सैलरी होगी 10 लाख रुपया, उस समय टारगेट होगी मात्र 10,000 रुपया। तो 10 लाख रुपए शायद, मैं नहीं कहता किस्मत हर व्यक्ति की अलौकिक है, हर व्यक्ति की किस्मत चमत्कारिक है, कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई डीएम बन सकता है, कोई कमिश्नर बन सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए महीना कमाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप ये मेहनत करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में, लोग टारगेट से घबराते हैं, मैं कहता हूं टारगेट से मत घबराइए आप, बस नॉर्मली इस प्लान को समझ लीजिए कि कोई पूछेगा कि 100 रुपए से 10 लाख रुपए की सैलरी कैसे मिलेगी, तो उनको बताओ कि सर 100 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, 100 रुपए महीना, आपके टोटल मिलकर के 500 हो जाएंगे तो 500 रुपए महीना। तो बोलेगा कोई टारगेट वारगेट है, कहते हाँ बहुत नॉर्मल टारगेट है आपकी, वो तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। कुछ क्योंकि 10 ठो फोन आएगा तो उसमें 1-2 लोग ये बोलेंगे अरे सर हम नहीं ज्वाइन कराएंगे, चलिए ठीक है 1000 रुपए ले लीजिए, हमको ज्वाइन करा दीजिए। तो जो 1000 रुपया देगा उसी से तो आपकी टारगेट पूरी हो रही है। आज आप देखिए हमारे जैसे अशोक जी देखिए सोनभद्र के हैं, बहुत पुराने नहीं है। लालता प्रजापति तो हालांकि हालांकि पुराने हैं, हमारे 8 साल से लालता प्रजापति हैं, लेकिन लालता जी का टारगेट 4 लाख से ऊपर जा रही है। अशोक जी की टारगेट लमसम 1 लाख से आसपास जा रही है, और तमाम ऐसे हमारे डीआई हैं, संभल के डीआई हैं, और हम नाम तो बहुत कम जान रहे हैं। प्रशांत वासने जी उनसे पूछे उनकी टारगेट कितनी जा रही है। तो यदि आप 100 को और 500 को ज्वाइन करा देते हो तो ये सैलरी फिक्स हो गई ना। एक हम के आज का कल मान लो आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाए, किसी कारण से आपका बिजनेस डाउन हो जाए, तो कमीशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन सैलरी तो फिक्स है ना कि एक बार आपका सैलरी बन गई और टारगेट आपकी एडवांस है तो सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। जैसे सरकारी नौकरी लोग क्यों चाहते हैं कि यार सैलरी महीने की मिलेगी, तो ये फिक्स है कि बारिश हो चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो कोई महीना हो। जैसे देखिए अभी हमारे रतन जी हमारे सामने दिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, पूछिए जरा उनकी सैलरी है 500 रुपए महीने की, उनकी सैलरी है, कंटिन्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनकी टारगेट कई गुना ज्यादा है, मतलब करीब हमको लगता है 3 साल तक का टारगेट उनकी पूरी हो चुकी है।
तो अब ये मान लीजिए यदि काम नहीं करते हैं, स्वास्थ्य डाउन हो जाए, कोई कारण से फोन ना उठा पाए, कुछ हो जाए, नहीं बिजनेस कर पाते हैं, तो 3 साल 500 रुपया महीना मिलेगी ना, वृद्धा पेंशन ही मान लीजिए उसको। ठीक है, लेकिन हम 500 क्यों सोचते हो, 10 लाख क्यों नहीं सोचते, आप 1 लाख क्यों नहीं सोचते। सैलरी देखिए कितने प्रकार की है, 1000 सॉरी 100 रुपए, 500 रुपए, 2500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख, ये 10 प्रकार की सैलरी है। तो ये थी हमारी योजनाएं। और एसएमएस करना सभी को अनिवार्य है, और एसएमएस में एक बार फिर बता दूं कि यहीं लिख के जाएगा, वहां आपको लिखना नहीं है, बटन दबाएंगे वो ऑटोमेटिक जाएगी, और यही जाएगी कि मिस्टर अशोक चौबे, आज मैं अभी अशोक जी का नाम लेने जा रहा हूं, कि मिस्टर अशोक चौबे फ्री ज्वाइन कराएं, 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मासिक सैलरी आजीवन पाएं। और वहां पे 5 मोबाइल नंबर रहेगा, उसमें आपका भी मोबाइल नंबर रहेगा, आपको भी फोन आ सकता है, आदमी पूछ सकता है कि सर ये कैसे मिलेगी, तो जो मैंने अभी बताया है वही बताना है। ठीक है, कि भाई आपको ये ऐसे मिलेगी, फ्री में लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। और प्रश्नोत्तर की तरफ चलने से पहले, क्योंकि हमारे सेशन समाप्ति है, मात्र 5 मिनट और रह गया है, इसके बाद आप लोगों के प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, और आज का जो ये मुख्य मुद्दा है यही है। फिर से एक बार हम आपकी टाइमिंग आपको याद दिला दें। एआई जो है मैसेज करेंगे, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको मैसेज कराना है, अन्यथा यदि आईडी बंद हो गई तो फिर 1000 रुपए फाइन लग जाएंगे ऑन कराने के लिए। तो 2 रुपए से मत चूकिएगा। आप लोग कभी कभी कुछ तो हमें ऐसे भी जानकारी आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि तानाशाह यानी हिटलर की बातें होती हैं, कोई हिटलर की बातें नहीं होती है, ये एक यूनिटी की बातें होती है, एक प्रेम की बातें होती है, ये आपको आगे बढ़ाने की बातें होती हैं। हमारा कहीं से आपके ऊपर शासन करने का उद्देश्य नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आज हमारे जो एआई हैं, जो आरआई हैं, जो मेंबर हैं, जो डीआई हैं, जो आज साइकिल से चलते हैं वो 2 पहिया से चलें, जो 2 पहिया से चलते हैं वो 4 पहिया से चले, जो 4 पहिया से चलते हैं वो आने वाले समय में, क्योंकि 2-4 साल 5 साल बाद देखिएगा कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का प्लेन होगा, वो कार वाले प्लेन पे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपको संसाधन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यदि सोच नहीं है तो सोचिए। तो फिर से एक बार डेट आपको बता दें, ये अभी करना तो सबको है, क्योंकि एआई की, आरआई की और बीआई की आज टाइमिंग की लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये समय तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी इनको भी इस महीने में मैसेज करना है। ठीक है, तो एआई का जो टाइमिंग है वो 1 तारीख से 5 तारीख है, ये आप सबको बताइएगा। ये नहीं कि आज करेंगे, 1 से 5 के बीच में वो मैसेज करेंगे। ठीक है, और जो हमारे आरआई हैं वो 6 तारीख से 10 तारीख के बीच मैसेज करेंगे, जब भी मर्जी हो वो। जो हमारे डीआई यानी आप हैं, आप 10 तारीख से 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच मैसेज करेंगे, जो आपकी भी टाइमिंग निकल चुकी है। और जो हमारे एसआई हैं, उनकी टाइमिंग है 16 से लेकर 20 तारीख के डेट में उनको ये मैसेज करनी है। ठीक है, और फिर 21 तारीख से लेकर 25 तारीख का जो टाइमिंग है वो मेरा आता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि 1,14,000 लोग हैं, और यदि मैसेज जाएगी तो कम से कम 1,14,000 में से 50,000 फोन तो आएंगे ही आएंगे। तो 50,000 लोगों के जवाब आपको देने हैं। फिर ये मत कहिएगा कि सर ये प्रश्न आया था क्या बताऊं। यदि मैं 1 घंटे यानी 40 मिनट से मैं यही बात को घुमा फिरा के आपको हर तरीके से समझा रहा हूं, फिर भी यदि न समझ में आई हो तो इस तरह से हाथ उठाएं, या इस योजना पे किसी को कोई आपत्ति हो तो भी हाथ उठाए और वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए कि हमें ये आपत्ति है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि हम उसके प्रश्नों का जवाब उसको हम अच्छे तरीके से हम दे सके यानी समझा सके। ठीक है, तो अभी 2 मिनट 29 सेकंड और रह गई है समय, तो ये 2 मिनट 29 सेकंड के बाद ये जब सेशन समाप्त होगी तो फिर हम आपके प्रश्नोत्तर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हम अटेंडेंस बना लेते हैं कि कितने लोग हमारे आए हैं, और सभी को अटेंडेंस आना जरूरी है। और फॉर्मेट है कि सभी को सबसे पहले अपनी आईडी नंबर लिखनी है, अपना रैंक लिखना है, और फिर अपना नाम लिखना है, सॉरी अपन जिस पद पर है वो पद जगह का नाम लिखना है, जैसे डीआई सोनभद्र, डीआई वाराणसी, डीआई संभल, वैसे फिर अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, जो लिखना आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे साथ मात्र 25 लोग हैं, ये अनुशासनहीनता है। ठीक है,
ये एसआई के द्वारा अनुशासनहीनता है या हमारे डीआई के द्वारा, यानी 283 लोगों में मात्र 25 लोग आए हैं, उनको फाइन लगेगी, फिर वो पंचायत करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी 25 लोगों की अटेंडेंस बनाने जा रहा हूँ, आप लोग मूव मत करिएगा, लाइन पे आप बने रहिएगा। जी, आप सभी लोगों के अटेंडेंस तैयार हो चुके हैं और ये सेशन अभी जस्ट समाप्त होगी, तो तुरंत आप लोग पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे आपको। बाद में दोबारा के सेशन में, दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से दोबारा हैंड अप करें आप लोग। जी, ठीक है, सुन पा रहे हैं आप? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हम किसी प्रकार की और हम एडवाइस नहीं करेंगे और ये सेशन है प्रश्न उत्तर का। तो किसी के प्रश्न हो तो इस तरह से एक बार हाथ उठाएं आप। जी, सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब के रजनीश जी हैं। आईडी नंबर इनकी है 110628। रजनीश जी को मैं लाइन पे लेता हूं। रजनीश जी, आप अपने मोबाइल को ऑन करें, आपकी आवाज हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। जी, आप कनेक्ट हो चुके हैं रजनीश जी, वेलकम है आपका। प्रणाम जी नमस्कार, कैसे हैं रजनीश जी? बढ़िया सर, आप सुनाएं कैसे हैं सर? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर बढ़िया, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, बताएं रजनीश जी। अच्छा सर, पिछली बार हमारा डिस्कस हुआ था कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि स्टार्टिंग में जो बंदे नए जुड़े हैं वो कैसे, किस प्रकार इसको प्रोसेस करना है, न्यूज कैसे अपलोड करना है, वॉलेट के बारे में कैसे जानकारी हासिल करना है, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है सर? और दूसरा क्वेश्चन, आज जो आपने हमें जानकारी दिया है सब्सक्राइबर के बारे में, मैंने सर अभी आईडी खोली हुई है अपनी, वहां पर जो लाल बटन दबाया जहां पर सब्सक्राइबर लिखा हुआ, पर 931 बंदे हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है सर? और यहाँ पर मैसेज कैसे करना है सर? इसको ओपन किया है, वहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, थाना ऑल, विलेज ऑल, और नीचे लिखा है सर्च, राइट मैसेज, एक्सपायर्ड मैसेज, ज्वाइन मैसेज।
तो आप सबसे पहले सर्च पर एक बार क्लिक कीजिए। सर्च पर क्लिक किया सर। कुछ सेकंड आप रुकिए, देखिए पूरी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई सर। अब वहां पे आपको ज्वाइन एसएमएस पर क्लिक करना है। अच्छा सर, ये पूरे 931 बंदों की लिस्ट आ गई है सर। हाँ, ये जी आपके सर। क्षेत्र के हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड अब किया है। ज्वाइन एसएमएस। हाँ सर इस पर लिखा है इनसफिशिएंट फंड, यानी आपके पास पैसे नहीं है। यानी कि यदि आप 900 कितना बता रहे हैं आप? 931। तो 931 यदि बता रहे हैं तो 931 गुणे 0.15 यानी 139 रुपए 65 पैसा आपके वैलेट में होना चाहिए। यदि आपके वैलेट में रहेगा तब ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल लिख देगा और आपको मैसेज सब कुछ चली जाएगी। अब यह आ गई कि आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर ये हर महीने अपना हम फीस जमा करवाया था। जी सर ये जो हमने जब अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो हमें गुरलाल बरोरा जी ने बताया था कि आपके वॉलेट में जितने आप हमें पैसे दोगे उतने वॉलेट आपका बैलेंस आ जाएगा। नहीं आता है, लेकिन ये वैलेट दो प्रकार की होती है। ठीक है, गुरलाल बरोला ने बताया होगा तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन आपको भी हो या उनको भी हो, हालांकि उनको तो नहीं है। आप जो भी पैसे देते हैं, जैसे कभी कोई अधिकारी पूछ ले कि ये आप पैसा क्यों लेते हैं 1000 से लेके 16,000 तक, तो ये हम लेते हैं सेल्फ एडवर्टीजमेंट शुल्क, यानी आपके स्वतः के विज्ञापन का शुल्क लेते हैं। आप उसमें अपनी जी सर। विज्ञापन चलवा सकते हैं। तो आप अपनी आईडी जब लॉगिन करते हैं तो 100 मेनू पे देखिएगा फ्री लेजर के नाम से फ्री एड लेजर है, उसमें देखिएगा कि जी उतना वैलेट है। आप उसमें जैसे अपने शादी की शुभ सालगिरह का शुभकामना दे सकते हैं, जन्मदिन का शुभकामना दे सकते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे का शुभकामना दे सकते हैं, यानी कुछ भी आप शुभकामना संदेश दे सकते हैं, छपवा सकते हैं, वो आपका होता है। ठीक है। ठीक है, और ये जो वैलेट होता है ये जस्ट लाइक वैलेट, यानी ये वैलेट आएगी पैसे से, यानी जब आप पैसे इसके अलावा दोगी 200-400 जिससे आप किसी की नियुक्ति लगाते हो, किसी की आईडी एक्टिवेट करते हो, तो वो वैलेट आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जी और प्राविधान दिया गया है कि जैसे कि आपके पास 139 रुपए हर महीने आपको मैसेज करना है, लेकिन 139 नहीं जी लगेगा, कम लगेगा। जैसे आप डीआई हैं, आपके जिले में आरआई होंगे, आरआई के नीचे एआई जी होंगे, तो शुरुआत सबसे पहले इसीलिए किया गया कि पहले एआई मैसेज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एआई ने 10 लोगों को मैसेज कर दिया, ठीक है, और आरआई ने 50 लोगों को मैसेज कर दिया, तो बचे कितने? जो शेष बचेंगे बस उनको मैसेज आपकी जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ऐसे में जी आपका सर। बहुत कम नॉर्मली मात्र चार्ज कटता है, मिला जुला के 20 रुपए 25 रुपए 10 रुपए जो भी आपके कटेंगे। तो पहले अपने जी एआई आरआई से मैसेज कराइए, फिर उसके बाद आप करिएगा वैसे। जी सर। और सर हाँ, अब लॉकडाउन चल रहा है और प्रॉब्लम है हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम है। जैसे वहां पर कोविड के पेशेंट, हाँ सर, कोविड के पेशेंट बहुत है वहां पर। कोरोना के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट बहुत हैं, जिसके हाँ कारण हम अभी, हाँ अभी वहां पर प्रॉपर वे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ना हम एड कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना हम जो रीजनल अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं या पुलिस अथॉरिटीज हैं, हम उनसे मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वे से अपना काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है ऑफिसर से मिलने का, मैंने उनसे फोन पे संपर्क भी किया है, लेकिन ड्यू टू कोविड वो डायरेक्टली हमें मना कर देते हैं कि सर हम अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कुछ रिलैक्सेशन होगा देन यू विल कम, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। नहीं, फिर हम बिल्कुल आप ठीक है, संपर्क। और हम आप सबको भी एडवाइज करेंगे। जैसे हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बार बार जिद करते हैं सर कोरोना के लिए हमको पास जारी कराई जाए। हमने कहा यार कोरोना के लिए पास तो जारी हो जाएगी, लेकिन कोरोना जो है वो ये नहीं पहचानता है कि आप रिपोर्टर हो कि पास है आपके पास। आज कितने बिल्कुल सही बात रिपोर्टर, अभी सर। वाराणसी में एक रिपोर्टर को कोरोना हुआ और डेथ कर गया। ठीक है, तो कल हाँ, के यदि आपको कोरोना पकड़ लेगा तो क्या होगा? तो इसलिए हम हर रिपोर्टर से यही कहेंगे कि वो बहुत ही सतर्कता के साथ न्यूज करें,
न्यूज कवरेज करें या ना करें, क्योंकि मौत जिंदगी रहेगी तो न्यूज तो बहुत कवरेज करते रहेंगे आप, ठीक है। रह गई बात टारगेट की, तो आज के समय में जो टारगेट, क्योंकि न्यूज कवरेज करने के लिए ही आपको वहां जाना होगा, लेकिन आपको अपना बिजनेस करने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी इष्ट है, मित्र है, दोस्त है, जैसे कि अभी 907 लोग हैं, ये ज्यों बटन आप दबाएंगे ये 907 लोगों को ये संदेश जाएगा, ठीक है। तो वो आपको फोन करेंगे, जब फोन करेंगे तो आप उनको फोन उठाइएगा, उनको जवाब दीजिएगा। यदि 900 में से 25 फोन आपने उठा लिया तो 2-4 व्यक्ति तो आपका एआई आरआई मेंबर तो बन ही जाएगा, ये मुझे भरोसा है इस बात, ठीक है। बिल्कुल सर, दूसरी बात ये है कि मैं इस चीज को, मैं हमारे स्टेट इंचार्ज साहब, कल वरुला साहब भी हमें मिले थे, लेकिन वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, उनको कुछ जल्दी था। मैं और नारंग साहब बैठे थे। सर, सबसे बड़ी 2-3 चीजों की दिक्कत बहुत आ रही है। जैसे जितने भी डीआई हैं सर, सारे डीआई सुन रहे हैं, स्टेट इंचार्ज की तरफ से प्रॉपर हमारी चेन को हेल्प नहीं मिल रही है जी। जैसे जो भी जानकारी आप स्टेट इंचार्ज को देते हैं, क्योंकि देखिए ये एक टीम वर्क है। अगर स्टेट इंचार्ज नए बंदों को जोड़ता है, डीआई को, अगर वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए जोड़ता है, तो फिर तो ये हमारे चैनल का नुकसान है। बिल्कुल है। हमें एक समय के, ये एक समय के लिए हमें इनकम जरूर होगी, लेकिन कॉन्टिन्यू हम उसको प्रोसेस में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि ना तो उस बंदे को कोई किसी तरह की जानकारी होगी, ना ही वो आगे बढ़ पाएगा। और ये सर, आप सीआई हैं हमारे, सर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है जी। आप हमें जो गाइड करते हैं ना, ये बहुत सफिशिएंट है। आप टाइम मीटिंग लेते हैं, सभी की जूम मीटिंग लेते हैं, ये बहुत बड़ा एफर्ट है। लेकिन सभी स्टेट इंचार्ज की भी ड्यूटी बनती है कि जो भी ट्रेनिंग इनबिल्ट है, जो उनको एक्सपीरियंस है, वो अपने नए बंदों को, डीआईज को, चाहे एआई है चाहे आरआई है, उनको लाइन पे लेके उनके साथ मीटिंग करके उनको समझाएं, उनको बताएं, ताकि सीआई साहब का भी काम थोड़ा कम हो और लोगों को जानकारी बढ़े। ये चीजें हमें प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही है। मैं जो दूसरा सर दिक्कत ये है, दूसरी सर दिक्कत ये है कि जैसे वॉलेट की प्रॉब्लम है। जैसे कोई बंदा, अब नया मैं जुड़ा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने नया बंदा जोड़ना है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। वो एसआई को पूछेंगे, एसआई कई बार होता है ऐसा, बंदे को पता नहीं होता है, एसआई अपनी तरफ से अपने टारगेट में जोड़ के वो बंदे को प्रोसेस कर देता है और डीआई को बोलता है कि हमने जोड़ दिया। तो बाद में पता लगता है कि डीआई का तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, एसआई अपने काम में पूरा कर। बिल्कुल, ये अक्सर ऐसा हो रहा है। हाँ, और सर इसीलिए हम कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है, अभी सभी बंदे, मेरी सभी डीआई से गुजारिश है और एसआई को इन्फॉर्म करें कि हम मैक्सिमम अपनी टीम के जितने बंदे हैं, जैसे साहब ने बताया है कि 200-250 बंदा है हमारा डीआई का, वो सभी के सभी जूम मीटिंग पे लॉगिन करें, ऐड हो, ताकि हम ट्रेनिंग में सारी चीजें सीख सके, हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। सर बस यही गुजारिश है कि इस चीज को थोड़ा, रजनीश जी बता दूं आपको कि मैं जो ये जूम मीटिंग लेता हूं आप लोगों की, बस मैं इसलिए ही लेता हूं कि अब जैसे कि यदि मैं एक बार अभी मैं स्क्रीन पे मैं पूछूं कि अच्छा जरा हमारे पास इस समय 23 डीआई हमारे साथ जुड़े हैं, कल आपके कितने एसआई आपको फोन करके जो मैंने आज बताया है वो कितने एसआईओ ने आपको जानकारी दिया है, जरा एक बार ऐसे हाथ उठाइएगा। जिनको एसआई ने फोन करके जानकारी दिया है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। बात करने के लिए नहीं, जो लोग एसआई जानकारी दिए हो, जो आज मैंने आपको जानकारी दिया, ये जानकारी मैंने कल आपको दिया था, मतलब अपने एसआई को दिया, उनको बोला भी था कि आप अपनी डीआई को बताइएगा। तो कितने लोगों ने बताया? देखिए किसी के हाथ नहीं उठ रहे हैं, एक व्यक्ति के हाथ उठ रहे हैं। 96 है, डीआई झांसी है कि कहाँ के हैं, डीआई झांसी से उठ रहे हैं और एक डीआई अमरोहा से आ रहे हैं, उनकी हाथ उठ रही है। बाकी हमें लग रहा है कि कोई नहीं उठाया। और यही प्रश्न कल हम अपने आरआई से भी पूछेंगे कि आपका भी अब कर्तव्य बनता है कि आप जो ये मीटिंग समाप्त हो, आप अपने आरआई को ये बात बताइए कि देखो ऐसे जाना है, ऐसे लॉगिन करना है, ऐसे आपको मैसेज पे क्लिक करना है, ऐसे आपके पास वैलेट होनी चाहिए और ऐसे ये तारीख है कि आप ये हो। अभी फिलहाल क्या है कि अभी सबको कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो इस बार जो आईडी बंद होगी वो बंद होगी आपकी 30 तारीख को, ठीक है, क्योंकि समय निकल चुकी है।
30 तारीख को रात को बंद होगी जो लोग नहीं किए रहेंगे। लेकिन बाकी फिर 1 से 5, 1 से 5, 10 ऐसे जो टाइमिंग की गई है, अभी हम इस पे आपको जानकारी भी दे रहे हैं, इसकी वीडियो भी देंगे, प्लस ये बात हम लिख करके भी आपको देंगे। तो रजनीश जी की बातें हमें अच्छी लगी और हम थोड़ा सा रजनीश जी की बात को कुछ और सुनेंगे। और बाकी रजनीश जी, जो आपसे पिछली बार मैंने कहा था कि हम पूरे प्लान पर एक डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल अभी कई लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं और अभी जैसे कि हमारे डीआई प्रशांत हैं और समय भी बीतने वाला है। सो सॉरी। तो एक बार हम आपसे बल्कि ये अनुरोध करेंगे कि जैसे कि आप जितने भी प्रश्न आपके हैं, ठीक है, वो सारे प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए जो पिछली बार कहे थे, और हम स्पेशली एक बार हम आपको डायरेक्टली, हाँ मैं जान रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि थोड़ा जैसे आपने नोट किया है उस प्रश्न को नोट करिए और थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप जो है एक दिन कल चाहे एनी टाइम, नॉर्मली वैसे कि आप रख लीजिए इसको, आज तारीख है 20, आज डीआई हो गया, कल आरआई है, परसों एआई है, और यानी कि 20 के बाद 21, 22, 23, 24 तारीख को रखिए आप, ठीक है। 24 तारीख को मेंबर की मीटिंग होती है, तो मेंबर अभी आते नहीं है, तो मेंबर वाले मीटिंग के दिन आप सिर्फ अकेले ज्वाइन होइए, या यदि जिनको और ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सुन पा रहा हूं सर। आप उस दिन पूरी प्रश्न कीजिए, यदि अकेले भी रहोगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने पोशाक को थोड़ा ठीक पहन के, सूट वगैरह पहन के आइए, ठीक है। और हर प्रश्न A to Z जितने प्रश्न माइंड में आपके हैं सब लिखिए, हम सारे प्रश्न का उत्तर देंगे, एक सिस्टमैटिक ढंग से उत्तर देना शुरू करेंगे, ताकि उसकी हम एक वीडियो बनाएं, वीडियो तो ऑलरेडी बन ही रही है, उसकी वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हम मार्केट में दें कि हाँ देखिए ये आपके प्रश्न है, देखिए आपके ये उत्तर है, ठीक है जी सर। ताकि, हाँ, तो अभी आप 24 तारीख का डेट आप नोट कर लीजिए, 24 तारीख के डेट में हम आपके साथ बैठक करेंगे, और दिन में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का टाइम भी आप फिक्स कर लीजिएगा, 11 से 12 के बीच का, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए और हम भी इसको नोट डाउन अपने यहाँ कर लेते हैं कि 24 तारीख को 11 से लेकर के 12 बजे तक, जरूरत पड़ेगा तो हम 1 बजे तक भी आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं नोट कर लूं भी अपने हम डायरी में। जून में 24 जून को पड़ेगा बुधवार। जी सर। 11 बजे रजनीश जून मीटिंग, ठीक है। चलिए मैंने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। और आपसे हम उस दिन बात करेंगे जूम पे, और हर प्रश्न आप पूछिएगा। तो फिलहाल रजनीश जी अभी हम आपको अब यहाँ पे म्यूट करते हैं, और हम आगे हमारे कई लोग भी हैं। छोटी सी हाँ, सर एक छोटी सी गुजारिश है, जैसे आपने सब्सक्राइबर के लिए बोला है, सभी को जितने भी डीआई है, आरआई है और एआई है, इनको सभी को 2-2 दिन का और समय दे दीजिए, ताकि ये अपना वॉलेट ऐड करवा के सभी को मैसेज करें। नहीं, समय हम पूरे 30 तारीख तक दे दिए हैं, जैसे आज अभी 20 तारीख है, तो समय सबके पास 30 तारीख का है। इसीलिए मैंने कहा ना कि क्योंकि अभी तो ऑलरेडी 2 लोगों की, 3 लोगों की टाइमिंग निकल गई, एआई निकल गई, आरआई निकल गई, डीआई निकल गई, आज एसआई का लास्ट है, तो सबके पास रात से 30 तारीख को, यानी ये जून महीना है, 30 तारीख का महीना है, 30 तारीख को रात तक भी, और इस तरह से बीच में मैसेज जाता रहेगा, जो मैसेज कर देंगे उनको मैसेज नहीं जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको मैसेज जाएगा भी कि आपने अभी नहीं किया है, ठीक है। बहुत ज्यादा रुपया नहीं लगना है, लेकिन उल्टा क्रम में करिएगा, पहले आप डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, यदि कर देंगे तो आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे। हाँ सर, अगर हम ये सोचें, पैसे का सोचेंगे, तो हम मतलब अपने फास्ट न्यूज इंडिया परिवार का नहीं सोच रहे हैं, अपने पैसे का सोच रहे हैं। बात देखिए रजनीश जी, होता है ना कि 100 की लाठी और 1 का बोझ होता है। आप ये बुजुर्गों से कहावत सुने होंगे, जैसे इस समय 1,14,000 लोग हैं, और 1,14,000 लोगों को यदि हम मैसेज करते हैं, तो मेरा 1,14,000 में जाएगा करीब 15,000 रुपए। हालांकि बहुत बड़ा देखा जाए तो मैं 5 लाख रुपया महीना इनकम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 15,000 कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा 1 रुपया हो चाहे 1,000 हो, कदर तो हर व्यक्ति करता है, ठीक है। लेकिन अब यदि ये जिम्मेदारी हर एआई, आरआई, डीआई निकाल लेगा अपना, जैसे आप 900 कर देंगे, कोई 1,000 कर देगा, कोई 2,000 कर देगा, तो जो शेष बचेंगे, यानी 20,000, 25,000 बचेंगे, तो मेरा पैसा जहां 15,000 जाना है वहां 500, 600 जाएगा,
ठीक है, तो ये हर जिम्मेदारी, और यदि हम अभी एक साथ बटन हम दबा दिए तो 1,14,000 को मैसेज जाएगी, यानी एक तरफ से सारे लोग बिजी हो जाएंगे, क्योंकि अब नंबर सबके जा रहे हैं। जैसे मैंने बटन दबाया तो ऐसा नहीं कि आप बचोगे, आपका भी नंबर उसमें जाएगा, तो आपको भी फोन आएगा, यानी एक दिन के लिए पूरी की पूरी फास्ट न्यूज इंडिया पूरी डंप हो जाएगी, तमाम फोन आएंगे। ठीक है, अब क्या है कि पहले एआई करेगा तो उसके 10-20 को आएगा, को ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्रम में आएगा, तो पूरे महीने भर में हम लोग सबको मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर, जैसे अपनी जूम मीटिंग में आज डीआई की कितनी संख्या है? अभी बहुत ही शर्मनाक बात है, कह तो रहा हूं कि कारण क्या है। अभी देखिए प्रशांत हमारे साथ आने जा रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं, प्रशांत को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं। देखिए 283 हमारे पास डीआई है, 283 और ऊपर से 20 लोग हैं, 20 लोग, तो ऐसे डीआई ही तो हटेंगे, ऐसे डीआई हो तो परेशान होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं संभल की तरफ। यूपी वेस्ट में संभल से हैं, तो प्रशांत जी, रजनीश जी, सॉरी रजनीश जी, 24 तारीख को बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रशांत की तरफ। प्रशांत वाशने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभल से हैं, और प्रशांत वाशने जी आप लाइन पे आ रहे हैं, वेलकम है, आपका स्वागत है, और अपनी आवाज को आप म्यूट कीजिए। हाँ जी, कनेक्ट। नमस्कार सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आवाज आ रही है, बताएं क्या जानकारी चाहिए आपको। सर, जैसे कि आज हमारे देश में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण हमारे देश के सभी लोग चाइना के ऐप और हर चीज की बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमें इस ऐप को हटाकर दूसरा ऐप लाना चाहिए, जिसकी वजह से आज सर बीच में बोल रहे थे कि काफी लोगों ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की है। करना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं सवाल करने के लिए ही मीटिंग में आया था कि मैं चाहता हूँ ना चाइना का ऐप यूज हो, क्योंकि हमारा चैनल करेगा तो कोई ना कोई आवाज उठाएगा। कि जब सारा देश एक होकर चाइना की हर चीज का बहिष्कार कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। चाहे मीटिंग हमारी 10 दिन हो या ना हो, लेकिन फिलहाल जब तक हमारी मीटिंग बंद कर दी जाए, जब तक हमारे पास दूसरा ऐप नहीं आ जाए। और एक शायद ऐप आया भी है, उसका नाम कुछ फास्ट करके ही है, वो ऐप भारतीय ऐप आया है। मैं चाहता हूँ वो ऐप इंस्टॉल किया जाए, मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आपके पास उस ऐप का नाम लिखकर भेजूंगा, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर देनी चाहिए हमें। चलिए प्रशांत जी, आपके इस प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। ठीक है, जैसा कि जो मैं एक चीफ एडिटर होने के नाते, जो चीफ एडिटर है और हर व्यक्ति जो भी हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। ठीक है और इस पर हम एक बात कहेंगे, और आज हमारे मोदी जी जो हैं एक मुसीबत की घड़ी में भी हैं। जैसा कि देखिए, मैं अभी न्यूज सिस्टम में जा रहा हूँ, न्यूज की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैं भी इस पे मंथन कर रहा हूँ। आज जिस तरह से, क्योंकि जैसे अभी आप हो, नॉर्मली हम सिखाना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं सीख रहे हो, या जो हमारे, आप तो सीख रहे हो, आप तो आ रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारे जो और लोग नहीं आ रहे हैं, जो डीआई हमारे और नहीं आ रहे हैं, जो नहीं सीख रहे हैं चीजों को। कल के यदि आप ग्रोथ कर जाओ, कल के आप बाइक से चलो, कार से चलो, जहाज से चलो, तो वो बुराई करेगा आपका। यदि प्रशांत आप नॉर्मली बस इतना समझ लो कि आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जिस चीज से चल रहे हो, जो भी आपकी रुतबा है, यदि वो 2-4-6 महीने में आपकी रुतबा डेवलप हो जाए, तो आपकी लोग बुराई करना शुरू करेंगे कि जरूर ये कोई ना कोई नंबर 2 का काम धंधा करता है। आज अपने हिंदुस्तान की यही स्थिति है। हिंदुस्तान पीछे क्यों है? आज हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के सभी व्यक्ति योग्य हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के तमाम साइंटिस्ट विदेशों में हैं, तमाम इंजीनियर, तमाम डॉक्टर विदेशों में हैं। ठीक है, कारण क्या है? वो कारण हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। हमने एक बात कहा कि जिस तरह से लोग चाइना की मोबाइल, चाइना की टीवी, चाइना की पैंट, चाइना की शर्ट, चाइना की घड़ी, क्या ऐसी चीज है आपके बीच जो चाइना की ना है? आप यदि हर चीज जला दीजिए, कभी हो ही नहीं सकता। भावनाओं में आकर के बोलूंगा, आपने बोला, मैं भी उस पर बोल रहा हूं, भावनाओं में आकर के जो है, जैसा कि जब पुलवामा हमला हुआ था, तो पुलवामा हमले में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, उनके प्रति हमें भी दुख थी। ठीक है, हमें भी, हमारे अंदर भी आक्रोश थी, लेकिन आक्रोश के कारण जो है, कुछ महीनों बाद मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया और उसका बदला ले लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कमजोर था। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान कमजोर था और बदला ले लिया, और वो दोबारा नहीं कर पाया कि यदि फिर जैसे आज ऐसे नॉर्मली अपनी भाषा में समझिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये कहीं आएगी।
जैसे नॉर्मली प्रशांत जी दो लोग, ठीक है, आप हो, एक कोई और व्यक्ति हो, और आपसे वो व्यक्ति कमजोर है, यानी पर्सनालिटी में कमजोर है, और किन्हीं कारणों से आप उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दो, ठीक है, क्या करेगा वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपसे बरियार होगा तो क्या होगा? तुलना कर लीजिए। आज भारत, हम अपने भारत की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसी का अन्न खाते हैं, इसी भारत में रहते हैं, लेकिन हम अपने भारतवासियों की, कुछ भारतवासियों की हम कष्ट होती है, मुझे अपने भारत के सिस्टम पे कष्ट होती है कि आज पाकिस्तान पे तो जाकर के आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां के सैनिकों को मारा। हालांकि मोदी जी ने भी आकर के कमेंट भी किया, कहा भी कि अब हम जो है चाइना से बदला लेंगे, ठीक है, चाइना पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि यदि चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो क्या होगा? चाइना पाकिस्तान की तरह चुप नहीं बैठेगा। चाइना के पास इतनी मिसाइलें, इतनी बम, इतने हथियार हैं जो भारत के पास अभी नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? आखिर कमियां कहां थी? उन चीजों पे सोचने की जरूरत है। आज हम ठीक है, तमाम आ गया, ऐप डाउन, अब डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब चीज हटा दीजिए। भारत में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। जितने आप सबके हाथ में जो मोबाइल है सब चाइना की है। आज सारे लोग मोबाइल तोड़ के फेंक दीजिए, देखिए कल सुबह भर या 1 घंटे बाद भारत की संचार व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जरा इस मुद्दे पे आप हमें बताइए कि आक्रोश जताना एक अलग बात है, लेकिन हम पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। जैसे आपने कहा कि सर ये ऐप आई हुई है, पहले उस ऐप को भेजिए, हम उसको सर्च करें, आप उसको सर्च करिए, फिर सारे ग्रुपों में भेजते हैं। भेजने के बाद हम इस ऐप को, ये जूम ऐप को न डिलीट करें तो ये हमारी गलती होगी। आज मोदी जी कहते हैं कि चाइना की हर एक वस्तु को जला दीजिए, हम तुरंत जला देंगे, अभी जला देंगे। नहीं, उन्होंने नहीं सर, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके घर से आवाज उठी है। हाँ, ये चीज थी, आपने कहा मोबाइल जला दी, वो चीज तो हमने अपने मेहनत के पैसों से ली है और वो हमारे पास आ गई, जिससे अब चाइना को उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। अब जो ऐप जो चल रहे हैं उनके, उससे वो पैसा कमा रहा है, हमारे देश से जा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो बाकी सर आपका है इशू, लेकिन काफी लोग आपके विरोध, इस समय मैं देख रहा था ग्रुपों में विरोध चल रहा है, जिसमें कि हमारे चैनल के लोग भी कर रहे हैं काफी, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने बोलने की कोशिश की थी, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए आपकी बात बहुत जायज है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए, और हमारे देश के जो मुखिया हैं मोदी जी, उनको भी चाहिए कि जैसा कि उन्होंने इसके पहले सोचा भी, ऐसा नहीं कि हमारे पीएम नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ कितना लाख करोड़ रुपए का लोगों को योगदान देने की बात किया कि आप लीजिए, अपने टैलेंट को उजागर करिए। हमारे पास क्या साइंटिस्ट नहीं है? क्या हमारे पास डेवलपर नहीं है? हमारे पास इंजीनियर नहीं है? जूम में ऐसा क्या है जो हमारे देश के डेवलपर नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना रहे हैं? वो बनाने की जरूरत है। आज जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप विदेशी है ना, आज पाकिस्तान से टकराव हुआ तो पाकिस्तान के बहिष्कार किया गया, चाइना से टकराव हुआ तो चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए। तो कल के भारत पूरे विश्व से तो अलग होता हुआ नजर आ रहा है ना। एक मित्रता बनाने की जरूरत है, ना कि एक टकराव करने की जरूरत है, ठीक है। कमियां कहां है उस चीज को तलाशने की जरूरत है, या अपने आप को इतना समृद्ध करने की जरूरत है ताकि हम समृद्ध हो जाएं। हम हर चीज डिलीट करते हैं, समृद्ध हम लोगों को बनाए। तो फिलहाल हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति ये बातें कह रहा है, ठीक है, गुस्सा यदि होता है, जैसे आज अपने पड़ोस में आप गुस्सा कर लेते हो तो 4 दिन तक आप उससे मुंह फुला के उसकी तरफ देखते नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर आप उसी पड़ोसी के पास जाते हो, उसी के बीच रहते हो, सब कुछ वही करते हो आप, ठीक है। तो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन पे हमें कष्ट है। मीटिंग के बाद मैं चाहूंगा आप मुझे 15 मिनट का समय दें, मुझे किसी और बात पर भी बात करनी थी, लेकिन मैं इस मीटिंग में नहीं करना चाहूंगा, मुझे करनी है। चलिए, मैं मीटिंग के बाद आपको 15 मिनट के लिए, जरूरी है तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है, तो मुझे आप कॉल बैक कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए प्रशांत जी, आपकी बातें अच्छी लगी, आपकी सलाह अच्छी लगी, ठीक है। तो बस हम उम्मीद करेंगे, अभी हमारे रजनीश जी भी हैं, कुछ और कहेंगे, लगता है प्रशांत जी की बातों पे कुछ कहना चाहेंगे रजनीश जी भी। तो रजनीश जी, आप जरा क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रशांत जी ने जो बात कही, जो देश के सैनिक शहीद हुए हैं, हम सभी की संवेदना उनके साथ है। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम तभी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर हो।
बिल्कुल सही बात आज है। आपने लोगों के आक्रोश में आकर ये बात बोल दिया है कि हमें ये आक्रोश में नहीं सर, आक्रोश में नहीं, आक्रोश में नहीं, ये मेरी दिली भावना है और अपने देश का सम्मान करता हूँ, भावना, फौजियों का सम्मान करता हूँ। मेरी एक बात आक्रोश नहीं है, प्रशांत जी, आक्रोश है प्रशांत उन लोगों जी, के खिलाफ जिन लोगों की वजह से मेरे देश के सैनिकों की शहादत हुई है, सुनो, और हमेशा करता रहूंगा। और चाइना का ऐप ही नहीं, चाइना की कोई भी चीज आएगी मैं उसको उपयोग नहीं करूंगा, और मेरे साथ अगर 100 लोग कहेंगे ना ही करने दूंगा। आप प्रशांत जी, आपकी एक चीज मैं और बता दूं, आप में एक थोड़ी सी जो दिक्कत है वो आप किसी की सुनते नहीं है। अभी आपने बोला कि मेरे पास अगर मोबाइल आ गया है चाइना का, तो चलो अब इससे चाइना को कोई फायदा नहीं होगा, मैं यूज करूंगा इसको। वो तो मैंने पैसों से, मैंने पहले बोला मैंने वो पैसों से ले लिया है, अब वो फायदा प्रॉफिट पहुंच चुका है चाइना को, अब उस मोबाइल से नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो ऐप चल रहे हैं ना वो प्रॉफिट लगातार पहुंच रहा है। हम चला रहे हैं ना इस समय, जिस मीटिंग में बैठे हैं ना, वो प्रॉफिट पहुंच रहा है चाइना। प्रशांत जी ध्यान से सुनिए, शांत चलिए दिमाग से बोलिए, सुनिए। हाँ, बोलिए। दिक्कत ये है कि हम अपनी किसी चीज को संपूर्ण करने के लिए पहले हमें खुद को उस काबिल बनाना होगा कि हम उसकी जरूरत। आज चाइना डेवलप क्यों कर गया? उसकी आबादी हमसे ज्यादा है, उसने अपनी आबादी को अपनी ताकत बनाया, वो तभी डेवलप कर गया। लेकिन ये ताकत हमें भी बनानी होगी। हमें हर चीज को, मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन के बाद एक ही चीज कही थी कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। वो क्यों कहा था? क्योंकि उनको ये पता था कि ये काम होना है। साहब सबसे सर आप पहले प्ले स्टोर चलाते हैं? प्ले स्टोर चलाते, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं? प्रशांत जी, अभी आपने सर्च किया है जूम ऐप के अलावा कोई दूसरा ऐप? मेरी एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ है एक नहीं, बहुत सारे ऐप हैं, आपने सर्च किया है क्या? सुनो प्रशांत जी, आप सारे देश पर सवाल उठा रहे हैं, सुनो, आपने सर्च किया ही नहीं है अभी तक। अरे प्रशांत, मेरी एक बात सुनो भाई, सुनो। तुम जो बात कर रहे हो ना, ये बात मुझे अकेले में फोन पे करना, मैं तुम्हें बताऊंगा। सारा कुछ तुम्हें ज्ञान नहीं है, जो दूसरे बंदे डीआई बैठे हैं ना, सभी उनको भी ज्ञान है, सभी को पता है, लेकिन जरूरी सर पता नहीं है, पता है। अरे सुनिए सर, आप भी रिपोर्टर हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ, फास्ट इंडिया के लिए काम करते हैं। आज बता दीजिए हमारे गृह राज्य मंत्री कहाँ जा रहे हैं, गृह मंत्री कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब, मैं आपको एक और चीज बता दूं। अरे आपको खबर होनी चाहिए, बता दीजिए मुझे, यहाँ जितने डीआई बैठे हैं अपने देश के बारे में बताइए, सेना का इस समय बॉर्डर पर क्या चल रहा है। मैं अपने चैनल के साथ साथ और भी चैनल देखता हूँ, बताइए मुझे क्या कहीं देखा किसी ये नहीं पता होगी, लेकिन सिर्फ आवाज उठाना सही नहीं है। आप बात करें प्रशांत जी, ये जूम मीटिंग चल रही है, मैं इस पे आपके साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो सर आप ही आए हैं मेरे सवाल की, आपने जितनी देर बात की थी, जितनी देर आपने बात की थी, मैं बीच में नहीं बोला था, ना ही मैंने कहा था मुझे लाओ। जब मैं लाया था मैंने सर से सवाल किया, अपना सवाल खत्म किया और सर को बोल दिया ठीक है सर, मैं 15 मिनट टाइम चाहिए बात करूंगा। सभी डीआई को टाइम दो, मुझे अकेले में फोन करना, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। सर सारा टाइम तो मैं आपके साथ खराब कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और लोगों का नंबर तो जब आएगा जब मैं खुद नहीं, सभी। चलिए, मैं प्रशांत जी की और रजनीश जी की बातों को सुना और ये मुद्दा गर्म है, ठीक है, तो बल्कि इस मुद्दे पे इस बहस को जनता के बीच में भी जानी चाहिए। तो इस मुद्दे के लिए हो सकता है कि हम कल एक सीधा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट जो हमारे यूट्यूब पे चलेगा, वो बाकायदे न्यूज, वो ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है, जिसका नाम होगा चाइना का बहिष्कार हो या ना हो, ठीक है। यदि जिनको भी अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, जिन बहस होगी, ठीक है, और उस बहस पे हमारी जनता देखेगी कि आखिर एक छोटे लोगों के बीच में, छोटे लोग जो भी हमारे, हम लोग अपने आप को बड़ा ना समझे, छोटे लोगों के बीच में हमें देश के प्रति या विदेश के प्रति क्या हमारी संवेदना है, हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे, एक सीधे लाइव टेलीकास्ट में आएंगे, वो न्यूज चलेगी, उसमें जिनको भी अपनी विचार रखना होगा, जिनको भी बहस करना होगा, कल वो जरूर इसी जूम पे कनेक्ट होंगे, इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये मीटिंग का, ट्रेनिंग का टाइम है, इसलिए आज इस पे बहस नहीं की जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, और अभी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं, डीआई हैं, हमीरपुर जिले के रतन चंद जी। रतन जी को मैं लाइन पे लूंगा। तो रतन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं रतन जी? सर ठीक है।
सर सबसे पहले तो पुरानी बात करूंगा, मैं जल्दी करूंगा। देखिए सर, एक तो जो पत्रिकाएं थी वो नहीं पहुंची, माइक नहीं पहुंचे, औरों को तो मैं कह नहीं सकता, मैं हिमाचल की बात करूंगा सर। और अभी रजनीश ने जो बात कही थी, जो हमारे SI हैं, स्टेट इंचार्ज, उनकी वजह से सत्यानाश हो रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन कुछ जरा भी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। आप फोन की बात कर रहे थे, कोई फोन नहीं किया है, कोई किसी को गाइड नहीं किया, जबकि मैं अपने RI AIM तक को फोन करके बताता हूँ कि आज तुम्हारी मीटिंग है, आना है। लेकिन सर अगर ऊपर वाला ही सो जाए, मान लो आप सो जाएंगे, तो क्या ये प्रेस चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वही हालत सर स्टेट की है। हाँ। इसके बारे में सर ये जो अपने जितने स्टेट इंचार्ज हैं जो नहीं कर पा रहे, वो आपको भी पता लग रहा है सर जी। इनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनके लिए भी रखना चाहिए। ये भी जाए अपने एरिया में न्यूज दे, क्यों नहीं देती है ये न्यूज? इसलिए बने कि पैसा देने से बन गए तो सब ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही हमारे बात है। हिमाचल में सत्यानाश करके रख दिया सर हर चीज का। अब बार बार मेरे को पूछते हैं कि रतन जी क्या बात हो गई है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा? जब ऊपर वाला सो जाएगा, किसी से लिंक ही नहीं रखेगा, सिर्फ ज्वाइन कराने से मतलब है। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा आपकी बात को, क्या था कि आपने खुल के बातें किया, और मैं आज बात करूंगा CI से, सॉरी SI से, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिन DIओ को अपने SI के प्रति कष्ट हो, कोई भेदभाव बगैर रखे, क्योंकि यदि हमारे हाथ में फुंसी हुआ है तो उसका इलाज करना जरूरी है। जो अभी कहा रतन जी ने कि पैसा दे के आप SI बन गए तो आप जिंदगी भर SI पद पे बने रहेंगे, ये संभव नहीं है। सबको काम करने की जरूरत है, मैं काम कर रहा हूं तो उन्हें भी काम करने की जरूरत है। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपके बीच में आऊंगा। फिलहाल मैं आप सब लोगों को भी एडवाइस करता हूं, यदि जूम पे आप भी मीटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा ऐप आया है उसका यूज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचाइए। और रतन जी, जिनके भी कार्ड अभी तक आपके नहीं पहुंचे हैं, वो तत्काल अभी तुरंत सभी के ID नंबर लिख करके 12 नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ से A to Z सारे कार्ड निकल चुके हैं। और अब जो वर्तमान स्थिति है कि जिस दिन एंट्री हो रही है उसके अगले दिन कार्ड निकल जा रही है 10 बजे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई त्रुटि होगी तो रुका है। तो सारे ID जो नहीं पहुंचे हैं एक बार बात कर लीजिएगा, हो सकता है उनका निकल चुका हो। और एक ऑप्शन और दी गई है आप लोगों को, जब अपनी ID आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड पे देखिएगा एक पोस्ट रिपोर्ट के नाम से मेनू आई है, डैशबोर्ड पे ही आ गई है पोस्ट रिपोर्ट। पोस्ट रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जितने भी यहाँ से पोस्ट ऑफिस से गए हुए हैं वो सब वहां आपको बंडल दिखाई देंगे, पोस्ट नंबर दिखाई देंगे। तो पहले यहाँ पे कंप्लेन डालने से पहले एक बार आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो सारे नंबर डालिए और वो सॉल्व आज ही हर हाल में मैं करा दूंगा उसको, ठीक है? सर ये चेक किए थे मैंने, इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसमें शो नहीं हो रहे हो, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं शो हो रहे हैं तो आप तुरंत जो है 12 नंबर कार्ड के लिए है, याद कर लीजिएगा 12 नंबर सारे लोग। और मैं अभी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा कि डाला भी था पीछे कि कौन सा नंबर किसके लिए है, तो तुरंत आप 12 नंबर पे व्हाट्सएप करिए कि ये कार्ड शो नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल हम उसको चेक करवाएंगे, उसको कंप्लीट करवाएंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको, इसको आप कंप्लीट कराइए, ठीक है जी? और कोई बात सर? बस सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम फिलहाल चलते हैं, हमारे साथ समय तो अभी मात्र कम है, 2 मिनट बचा है हमारे पास समय। तो हमारे साथ हैं DI है हमारे यहाँ 45302, 45302 को मैं लाइन पे ले रहा हूँ, ठीक है? और अभी हम सारे अपने DIओ से सॉरी बोलूंगा, समय का अभाव रहा जिसके कारण से आप सभी लोगों को मैं समय नहीं ले पाया और नहीं ले पाया यहाँ पे। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत 9454194001 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपके व्हाट्सएप को जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है? और फिर कोई खास इशू होगी तो हम आपको फोन करेंगे। DI मऊ है, मऊ को लाइन पे लिया हूँ। मऊ जी बताएं क्या जानकारी चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। कह रहा है कि जैसे कुछ हमारे RIओ का और AIओ का जो कार्ड है दूसरे जिला में चला गया तो कैसे आएगा?
यदि दूसरे जिला में चला गया है तो आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में यदि पोस्ट आप सही लिखे हैं, ठीक है, पता यदि सही लिखे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक जहां का है वहां चला जाएगा, और नहीं तो वो फिर हमारे यहाँ वापस हेड ऑफिस वापस आएगा। जब वापस आएगा तो फिर वो आपको दिया जाएगा। सर जैसे मेरा है मऊ का और गया है बस्ती, तो ये अच्छा। बताइए बस्ती कैसे चला जाएगा? नहीं देखिए, हो सकता है अभी देखिए दिल्ली से कुछ पार्सल हमारे पास कल आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा देखिए हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में उनकी रिपोर्टिंग गलत आती है। क्या आती है, 10 तारीख का हमारे यहाँ से माल चला था दिल्ली से, जो कि उसको 13 या 14 तारीख को आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो बार बार गाजियाबाद दिखा रहा था कि गाजियाबाद गाजियाबाद रुका है, और अभी अभी भी गाजियाबाद ही दिखा रहा था, जो कि कल अचानक शाम को मेरे यहाँ सारा माल आ गया। तो वो हो सकता है कहीं उनकी रिपोर्टिंग में खराबी हो, वो नुकसान नहीं होगी। यदि वो दिल्ली वहां गई, कहीं भी गई, तो यदि आपके पास वो घूम फिर के पहुंचेगी, यदि पता आपका सही है तो पहुंचेगी, और यदि पता गलत होगी, नहीं पहुंची, तो वो फिर मेरे यहाँ वापस आएगी, तो फिर यहाँ से जाएगी। तो आप खाली पता चेक कर लीजिए अपनी, और जितने भी रजिस्ट्रेशन करिएगा पता बिल्कुल सही डाला कीजिए। यदि पता गलत डाल देंगे तो पार्सल आपकी वहां गलत चली जाएगी। सही। तो सर एक भी ऐसा नहीं है कि जो मऊ का है और मैं बस्ती डाल दूं या कोई अन्य जिला डाल दूं? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप मेरी बात समझो ना, उस जो आप जो इमेज पे क्लिक कर रहे हो उसमें बस्ती नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर।